आज का हमारा डेट यही है, 23 अक्टूबर 2025। किसके लिए हम लोग कर रहे हैं तैयारी, बता सकती हो ये? अच्छा। जेटेट के लिए। इसमें हमारा क्या है, हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदी ग्रामर चला रहे हैं ना। हिंदी ग्रामर में आज हम हाँ। लोग क्या देखेंगे, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास देखो, सभी का है तो हिंदी ज्यादा अच्छा है हमारे से, खाली हल्का सा डिफिनेशन रीड कर ले रहे हैं। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद एक ही वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध कराते हैं। दोनों पद, दोनों पद किसका कराएगा? एक ही चीज का। अच्छा, और दूसरा पद यानी कि जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। और पहला पद विशेषण या उपपद होता है। जैसे संक्षेप में अगर देखेंगे तो विशेषण और विशेष को मिला दो या उपपद और विशेष को मिला दो तो कर्मधारय समास। इसका सीधा उदाहरण मतलब समझ में आएगा। उदाहरण में, चलो इसमें समास में है सुंदर पुरुष। समास में क्या है हमारा, सुंदर पुरुष। तो विग्रह कर रहे हैं तो पुरुष। सुंदर पुरुष यानी सुंदर जो पुरुष है। तो सुंदर जो पुरुष है तो इसमें कौन है विशेषण, बता सकती हो? सुंदर हमारा क्या है, बताना। विशेषण है। सुंदर हमारा विशेषण। विशेषण है। और पुरुष हमारा क्या है? कोई भी व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति है। तो देखो इसमें पुरुष का विशेषता व्यक्ति। बता रहा है कि पुरुष का विशेषता है कि वह पुरुष कैसा है, सुंदर है। तो इसलिए कौन सा समास होगा ये? और कर्मधारय। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो कर्मधारय समास। लिखा है कि विशेषण यानी पहला तो विशेषण रहेगा, और विशेष यानी किसी खास का। विशेष का मतलब क्या होगा, कोई खास होना चाहिए। कोई खास का, किसी खास का। किसी खास का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। किसी खास का विशेषता बताने वाला क्या होगा, कर्म धारा है। अगला वाला कर्मधारय। एग्जांपल में देखो, नील फूल। नीला फूल यानी कि वह फूल जो कैसा है, नीला है। वह फूल जो कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर फूल क्या हो गया, खास हो गया। और नीला हमारा क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए कौन सा होगा विशेषता यह, बता रहा है। कर्मधारय होगा। कर्मधारय। अच्छा, महानर। महानर का मतलब कर्मधारय। बड़ा आदमी। महा का मतलब क्या हो गया, बड़ा। और नर का मतलब क्या है, आदमी। आदमी का मतलब ये देखो यहाँ पे व्यक्ति तो हमारा क्या हो गया, अब खास तो हो गया। और खास। महान हमारा क्या हो गया, विशेषता। क्या बता रहा है, विशेषता। विशेषता। तो जब विशेषता रहे और खास रहे वह विशेषता। हो जाएगा हमारा कर्म धारा हो जाएगा। यहाँ देखो पकाम्र लिखा हुआ है, संधि विच्छेद करेगी तो पका आम यानी आम हमारा पका है। खास है। और पका हमारा क्या है, विशेषता है। तो विशेषता। विशेषता और खास मतलब क्या होगा, पका हुआ आम यानी कर्म धारा है। अच्छा देखो, दरिद्र विद्यार्थी, ऐसा तो लिखना नहीं चाहिए। यानी कि वह विद्यार्थी जो कैसा है, गरीब है। तो गरीब क्या हो गया, विशेषता हो गरीब। गया। गरीब। गरीब क्या है, विशेषता ना है। विशेषण। और छात्र तो खास का, किसी खास का बता रहा है। राजपुत्र। राजपुत्र मतलब पुत्र हमारा खास हो गया। और राज हमारा क्या होगा, विशेषता हो गया। यानी ये हमारा क्या है, कर्म धारा है। कुछ कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। कर्म धारा के कितने टाइप होते हैं, बता सकती हो? एक तीन। दो तीन। तीन। क्या क्या होगा? सबसे पहला गुणवाचक कर्म धारा है। गुणवाचक यानी कि जिसमें विशेषण जो है किसी खास का गुण बता रहा है, जैसे सुंदर पुरुष। तो इसमें गुण बता दिया ना कि वह पुरुष कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, गुण हो गया। वो तो गुणवाचक हो गया। अच्छा, लेकिन दूसरा वाला क्या है, उपपद कर्मधारय। उपपद कर्मधारय का मतलब क्या है, जिसमें पहले शब्द का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो पहले पद में क्या है भैया, बताओ तो। राजपुत्र में पहला पद क्या होगा, बताना। राज। राजा। राजा। तो राजा तो कुछ भी है ना। तो जिसमें पहले शब्द का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, केवल विशेष को सूचित करता है। यानी पुत्र बता रहा है कि पुत्र किसका है, राजा का है। राजा। पुत्र किसका है, राजा का है। राजा। तो यह हो गया तुम्हारा उपपद। क्या हो गया तुम्हारा उपपद। देखो जो गुण बता रहा है वो तो गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक। और अगर देख कुछ पहला वाला का स्वतंत्र अर्थ नहीं है तो उपपद हो जाएगा।
और देखो यहाँ, जिसमें पहले शब्द से जाति का बोध हो या वर्ग का बोध है तो कैसा होगा वह? जातिवाचक कर्मधारय है। जैसे कि ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण बालक मतलब जाति बता दिया ना, तो वह बालक किस जाति का है? ब्राह्मण का है, ब्राह्मण। तो वह हो गया हमारा जातिवाचक। कैसे तुम पहचानोगे? कर्मधारय का विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा? जो है आएगा, या जो कहलाता है। जैसे सुंदर पुरुष, तो विग्रह करेगी तो क्या? जो पुरुष सुंदर है। जो पुरुष। तो जो जब आ गया तो क्या लगा दोगे बताना? कर्म कर्मधारय। लगा दोगे। दोनों शब्द एक ही वस्तु या व्यक्ति को सूचित करते हैं। ठीक है, सुंदर पुरुष यानी एक ही व्यक्ति। और इसमें दूसरा वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पुरुष हमारा क्या है? प्रधान है। और सुंदर क्या है? ये तो हमारा गुण बता दिया, विशेषता बता दिया। अन्य समाज से कैसे अंतर हो रहा है कर्मधारय? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तत्पुरुष पढ़े हैं ना? जैसे अच्छा ठीक है, बहुव्रीहि वाला तो अभी तक हम लोग किए नहीं, बहुव्रीहि नहीं ना किए। क्या क्या किए हम लोग समास में? अभयभय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वंद्व समास। आज तो कर्मधारय चल रहा है हम लोग का। आज ही ना हम लोग का चल रहा है कर्मधारय। हाँ सर, कर्मधारय आज चल रहा है। आज ही चल रहा है कर्मधारय। तो ये बता, कर्मधारय में पहला पद विशेष होता है कि दूसरा पद विशेष होता है? दूसरा पद विशेष होता है सर। दूसरा पद हमारा क्या होगा? विशेष होगा। अच्छा, इसमें क्या अंतर है? क्या पकड़ में आ रहा है? अंतर में बताना। कर्मधारय में विशेषण रहेगा और विशेष रहेगा, यानी गुण बताएगा। और तत्पुरुष में क्या रहेगा? तत्पुरुष में कारक और संबंध बता देगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्म के लिए, ऐसा पढ़े थे ना हम करण लोग। से। कर्म से, यानी कि वो जी। कारक दे देगा, कारक संबंध। द्वंद्व में तो दोनों पद हमारा क्या रहेगा? समान, जैसे राम और। समान रहेगा। अच्छा, बहुव्रीहि तो अभी हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए बहुव्रीहि वाला को तो हटा दो अभी। हालांकि यहाँ पर हिंट है कि दो मिल करके क्या बना दे? तीसरा नया बना दे। जैसे पीताम्बर तीसरा है। नया बना रखा है। पीताम्बर तो किसको बोलते हैं? कृष्ण को ना बोलते हैं। कृष्ण को। खैर, जी। हो रहा है। अब और अगला वाला जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ, समास का रूप पहचानना है, तो सब का आंसर क्या होगा? कर्मधारा ही होगा। नीला है आकाश, तो क्या होगा यहाँ हमारा? कर्मधारा है। बुद्धिमान यानी कि बालक तो खास है, और बुद्धिमान क्या बता रहा है? विशेषता। इसमें क्या हो गया? विशेषता। कर्मधारक। फल है तेरा पका हुआ, तो पका हुआ विशेषण ना हो गया? तो विशेषण ना बता, गुण बता रहा फल का, यानी कौन सा हो गया? कर्मधारय। पानी का विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है? ठंडा है, तो कौन सा होगा? कर्मधारय। और घर का विशेषता बता रहा है, घर कैसा है? छोटा है, तो कौन सा हो गया वह? कर्मधारय हो गया। यानी कर्म का मतलब याद रखना कि पहला वाला जो है वह क्या होगा? गुण बताएगा। क्या बताएगा? गुण। गुण। और दूसरा वाला क्या होगा? खास होगा, किसी खास खास है विशेष। बताएगा वो। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? नहीं सर। ठीक है, संस्कृत वाला तो कुछ नहीं, संस्कृत तो है नहीं, इसका विग्रह में जो आएगा, जिसका आएगा। अब आप कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं ना। जी। अच्छा, इसमें आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं। नील कमल कौन सा समास है? कर्मधार। यहाँ कमल विशेषता बता रहा है, कमल का रंग कैसा है? नीला है, तो ये क्या ऐसा होगा? कर्म का नीला। है। अच्छा, दूसरा वाला नहीं दिखा है, दूसरा वाला। अच्छा, ये दूसरा वाला बताओ क्या होगा? कर्मधारय होगा। राजपूत भी हमारा कर्मधारय है सर। कर्म। नहीं, कर्मधारय है। कुछ कर्म जा रहा है, बी नंबर होगा सर। ठीक है, बी नंबर होगा हमारा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। दो, अब चलो टाइप्स ऑफ हम लोग देखेंगे, कितने प्रकार के कर्मधारय समास होते हैं? कितने प्रकार के कर्मधारय? तीन। तीन। तीन टाइप्स। तीन प्रकार। तीन तो हल्का हल्का बता दिए, डिटेल में आओ आप थोड़ा। अब थोड़ा सा केस में आते हैं, डिटेल में आते हैं, कितने तरीके सब टाइप में आओ, है ना। सबसे पहला वाला आसान है, गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब वो गुण बताएगा। क्या बताएगा? गुण बताएगा। गुण। गुण। देखो, गुणवाचक में याद रखो, पहला पद क्या सा बताएगा? गुण बताएगा। जल्दी से उदाहरण देखो। विशेषता नीला, बताएगा, गुण बताएगा। नीला क्या बता रहा है?
गुण न बता दिया। सर आवाज दब रहा है, बट नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा वो होगा, नेटवर्क का इशू होगा, है ना। हम्म। अच्छा देखो, स्त्री सुंदर, तो सुंदर क्या बताया, बता सकती हो? गुण बता रहा है। बालक बुद्धिमान है, तो क्या बता दिया, गुण बता दिया। ये गुण जो गुण बताता हुआ कौन सा होगा, गुणवाचक कर्म धारय है। किसी डाउट यहाँ पे, कोई डाउट ही ना है? अरे बोलो ना भाई, नहीं क्यों सर। टाइम वेस्ट कर रही तुम लोग। नहीं सर। ठीक है। अब अगला वाला जातिवाचक कर्मधारय, यानी कि वह जाहिर से बात, अच्छा जाति बताएगा। जैसे ब्राह्मण बालक, यानी ब्राह्मण क्या हो गया तुम्हारा, जाति हो गया। क्षत्रिय क्या हो गया, जाति जाति हो गया। समाज किसका बना, भेड़िया का कि मानव का, तो मानव जाति ना हो गया, तो ये क्या होगा, जाति। यानी कि इसमें जातिवाचक वाला क्या है, ये पहला पद क्या बताएगा, जाति बताएगा। और दूसरा वाला पद उस जाति से आने वाले वस्तु को बताता है, वही हो गया तर जाति। देखो गुणवाचक आसान है, जातिवाचक भी आसान है, कोई हार्ड यहाँ पे है नहीं। अच्छा तीसरा वाला देखो, ये क्या होता है, उपपद धार कर्मधारय पद। वाला पद। डिपेंडेंट रहेगा, कैसा रहेगा वह, डिपेंडेंट रहेगा। डिपेंडेंट रहेगा, देखो पहला पद जो है ना, वह स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक बल्कि दूसरे को। दूसरे से जोड़ न दो। तो जब वे ये बेचारा फ्री नहीं ना हो, डिपेंड ना हो गया, पहला वाला कैसा हो गया, डिपेंड हो गया। तो इसीलिए इसको बोलेंगे उपपद कर्मधारय समास। कुछ उदाहरण है इसका देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो, राज तो कुछ भी हो सकता है, मुगल राज, क्षत्रिय राज, ब्राह्मण राज, कुछ भी हो सकता है ना। अब राजपुत्र जो कह रहे हैं, यानी क्या बता रहा है, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र यानी कि ये हमारा उपपद में आएगा। ग्राम प्रधान उपपद में, नगर की पालिका यानी नगर पालिका, देवालय यानी देवता मंदिर। कहीं कहीं कुछ डाउट होगा तो आपस में क्लियर कर लेना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग। अगला है तुम्हारा जी। संख्यावाचक कर्मधारय समास। तो संख्यावाचक का मतलब क्या होगा, जो संख्या बताएगा, जाहिर सी बात है, जो क्या बताएगा, क्या सबसे पहले संख्या तो संख्या का बताएगा, बोध करता है। संख्या का बोध करा देगा। जिसे दूसरा जी। वाला मतलब कि इतना वस्तु तीन स्वरूप को लोग का दर्शाता है। विशेषता बता रहा है, क्या वो है, तीन कौन है, तो वो तीन कब होगा तुम्हारा, कौन सा समास होगा, बता सकती हो? कर्मधारय तो है, लेकिन क्या नाम है, संख्यावाचक 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 कर्मधारय है। समास। जैसे सप्तऋषि, त्रिलोक। द्विदल, एक नेत्र, एक आंख वाला। अच्छा यहीं पे एक आता है त्रिनेत्र, क्या आता है तुम्हारा, त्रिनेत्र त्रिनेत्र, तीन आंख वाला है ना शिव जी भगवान। तो जो संख्या बचा है वो संख्यावाचक कर्मधारय हो गया। अच्छा देखो, ये सब पढ़ी थी, बाप रे, ये सब पदार्थवाचक कर्मधारय समास। क्या होता है पदार्थवाचक कर्मधारय समास, इसमें पहला पद जो है वह उस पदार्थ या सामग्री का बोध कराता है जिससे दूसरी वस्तु बनी होती है। जैसे देखो हार, हार तो तुम्हारा मोती का भी बनेगा, चांदी का भी, सोना का भी, लेकिन हार के बारे में बता रहा है ये किससे बना है, सोना से बना है। तो सोने से सोना एक पदार्थ ही ना है, सोना हमारा क्या है, एक पदार्थ ही तो है। पदार्थ तो पदार्थ है, तो देखो गौर से, इसमें पहला पद पदार्थ बता रहा है, यानी पहला पद क्या हो गया तेरा, सोना। तो सोना एक पदार्थ है। और दूसरा वाला पद क्या है, कि उस सामग्री से बना है, तो वही हो गया तुम्हारा पदार्थवाचक कर्मधारय समास। ये भी आसान। जैसे लोहे की छड़ी, तो लोहे की छड़ी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। लकड़ी, दरवाजा है लकड़ी, पदार्थ हो गया। थाली किसकी है, चांदी की, वो भी पदार्थ हो गया। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब देखो भाववाचक कर्मधारय समास। भाववाचक का मतलब क्या है, तुमको पहला वाला पद क्या बताएगा, पहला पद भाव बताएगा। जैसे कि बताएगा। सत्यता, सत्यता सब। यानी सत्य सत्य का भाव, यानी पहला पद बता रहा है। शुभता यानी शुभ का भाव। मधुरता यानी मधुर का भाव। पवित्रता यानी पवित्रता भाव। ये सारा भाव किसमें आएगा, भाववाचक कर्मधारय संज्ञा में आएगा। अब संक्षेप में देखो कितना सारा हो गया, याद हो जाएगा ना। 6 गुणवाचक, 5 जातिवाचक, उपपद, जातिवाचक उपपद संख्यावाचक संख्यावाचक, पदार्थवाचक पदार्थवाचक, भाववाचक मैं जानती हूँ, खाली इसका भाववाचक। प्रैक्टिस करना, ये वाला तुम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना।
उपपद कर्म जी। ये वाला को क्या कर प्रैक्टिस कर लेना। अब चलो हम लोग कुछ कुछ वो कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अच्छा, तो स्मरण क्या करना है, जो वस्तु अपने ही गुण, संख्या, जाति, पदार्थ या उपपद से विशेषित हो उसको क्या बोले, कर्मधारय समास बोलते हैं। समास। अब 30 क्वेश्चन है भाई, तो 30 क्वेश्चन है, तब फटाफट तुम लोग बनाओ। नीलकमल कौन सा समास है बताना। कर्मधारय। कर्मधारय, क्योंकि कमल का विशेषता बता दिया गया, नीला हो गया, सही जवाब है। राजपुत्र किस प्रकार का कर्मधारय समास है बताओ। उपपद उपपद कर्मधारय। उपपद वाला होगा ना, सही है, उपपद बी वाला होगा, ठीक जी है। सर। क्योंकि राज शब्द स्वतंत्र अर्थ नहीं देता, वह राजा का सूचक है। त्रिलोक का समास प्रकार क्या है बताओ। संख्यावाचक कर्मधारय। कर्मधारय एकदम सही जा रही है। स्वर्णहार किस प्रकार का कर्मधारय समास है। पदार्थवाचक। हाँ, पदार्थ बता दिया, ठीक है। ब्राह्मण बालक में कौन सा कर्मधारय समास है। जातिवाचक। एकदम सही है, जाते मधुरा शब्द किस प्रकार का कर्मधारय है। भाव। भाव बता रहा है, एकदम सही जा रहे हैं, भाववाचक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक कर्मधार, गुण क्या बता रहा है बताओ तो। नीलकमल। नीलकमल। कमल ही ना होगा, हाँ ठीक है। नीलकमल। हाँ, देवालय में कौन सा समास है। देवता का आलय। उपपद उपपद कर्मधारय। कर्मधारय। उपपद होगा, ठीक है। एक नेत्र में एक किसका बोध कराता है। संख्या का। संख्या का, सही है। काष्ठ द्वार का सही प्रकार क्या है बताना। पदार्थवाचक हाँ, पदार्थ कर्मधारय। ही होगा, ये पदार्थ बता रहा है ना, ठीक है। सत्यता में पहला पद क्या दर्शाता है। भाव। भाव भाव। मानव समाज में मानव किसका बोध कराता है। जाति का। जाति। हाँ, ठीक। सुंदरी किस प्रकार का समास है। गुण कर्मधारय। गुणवती। गुणवाचक। सुंदर। जो स्त्री सुंदर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सुंदर स्त्री का होता है सुंदरी, अच्छा ठीक है, सुंदरी का मतलब ही सुंदर स्त्री है। सुंदरी का मतलब क्या था, सुंदरी का मतलब ही क्या है, सुंदर स्त्री है। गुण बता रहे। सप्तऋषि कौन सा कर्मधारय समास है। संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक। दंड में कौन सा कर्मधारय है। पदार्थवाचक। पदार्थवाचक, ठीक है। महानर का समास प्रकार क्या है। महानर। गुणवाचक। गुणवाचक बता रहा है, ठीक है। राजगुरु में राज का प्रयोग तो बताओ। नहीं दिख रहा उपपद है। कर्मधारय के रूप में हुआ है। किसको नहीं दिखाई दे रहा, नाम बताओ। दिखाई दे रहा है सर। राजगुरु। हाँ, ए होगा, उपपद। 17 का ए होगा, उपपद वाला होगा, है ना। पकाम्र, पका। पकावाम्र में कौन सा कर्मधारय है। गुण। गुणवाचक। गुणवाचक है, ठीक है। ग्राम प्रधान कौन सा समास है। उपपद। ग्राम। उपपद कर्मधारय। उपपद है सर। उपपद। पवित्रता किस प्रकार का कर्मधारय समास है। भाव। भाववाचक। ठीक है, ठीक है। पवित्रता। द्वित्व का समास का प्रकार क्या होगा बताओ। संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है। क्या यज्ञ वाचक। थाल का प्रकार क्या है बताओ। चांदी की थाली। पदार्थवाचक। पदार्थ, ठीक है। पदार्थवाचक। मानव जाति में मानव किसका बोध कराता है। जाति। जाति। जाति का, ठीक है। शुभता किस प्रकार का कर्मधारय है। भाववाचक। भाववाचक, ठीक है। देव मंदिर शब्द में कौन सा समास है। उपपद कर्मधारय। हाँ, उपपद कर्मधारय, ठीक है। श्वेत पुष्प का अर्थ क्या है। जो फूल सफेद है। जो फूल सफेद है। जो फूल सफेद है, हाँ ठीक है। लोकपाल में कौन सा समास है। उपपद कर्मधारय। उपपद कर्मधारय। उपपद कर्मधारय, ठीक है। दिव्य प्रकाश में दिव्य क्या दर्शाता है। गुण। गुण। गुण दर्शा रहा है ना, ठीक।
नर देव किस प्रकार का कर्मधारय है? जातिवाचक। में सर। ठीक है, जातिवाचक। जो नर देव के समान है वो जातिवाचक हो गया। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, सुगंधित फूल शब्द में कौन सा कर्मधारय है? सुगंधित सुगंधित गुणवाचक। फूल ये गुणवाचक। चलो तो तुम्हारा समास का ये भी खत्म हो गया ना, कर्मधारय। ठीक है, तो हम निकलेंगे 11 बजे हॉस्पिटल। तुम लोग टाइम से आना, पीपीटी सब रेडी है। 8:30 बजे चालू कर देंगे एसएसटी, है ना? मनीषा तुम्हारा जी 8:30 से क्लास शुरू कर देंगे। जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। टाटा बाय बाय। ठीक है सर, बाय।